फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स आते हैं उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एमबीबीएस करने के बाद क्या एमडी करना होगा या फिर एमडी अलग डिग्री है? देखिए, एमबीबीएस करने के बाद आपको पहले नीट यूजी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सॉरी, नीट पीजी एग्ज़ाम। जब आप नीट पीजी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपको किसी कॉलेज में एमडी या एमएस की डिग्री अलॉट की जाएगी और फिर आपको 3 साल की एमडी डिग्री वहाँ से कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एमबीबीएस और एमडी डिग्री अलग हैं, दोनों के लिए अलग एंट्रेंस देना होता है। एमबीबीएस के लिए आप नीट यूजी देते हैं और एमडी के लिए आप नीट पीजी देते हैं। सर, आई एम एमबीबीएस फ्रॉम चाइना, क्लियर्ड एफएमजीई, गॉट परमानेंट रजिस्टर्ड नंबर। सर, आई नो आई डोंट हैव मच स्किल, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्किल? और सर, जेआरशिप में कैसा इंटरव्यू होता है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इनका मतलब इन्होंने चाइना से इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और इन्होंने जब इंडिया में आते हैं तो क्या एग्ज़ाम देना होता है, एफएमजी उसको बोलते हैं, तो इन्होंने वो भी क्लियर किया है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो इनको मिल चुका है। अब इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो स्किल है मेडिकल साइंस को लेकर वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी एप्रीहेंशन होती है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी अपना जो कॉन्फिडेंस है कम मत कीजिए। आप बस कोई मेडिकल जो हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिए या मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कीजिए, और जैसे ही आप वहाँ पे काम करेंगे ना, 6 महीना, साल, 2 साल में देखिएगा आपका जो स्किल है ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मेडिकल साइंस या कोई भी फील्ड हो ना, उसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। विद एक्सपीरियंस आप काफ़ी सारी चीज़ें कब सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आप आज मेरी बात याद रखना और आज से 2 साल बाद पीछे मुड़ के देखना, आप देखोगे अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आपके स्किल कब इंप्रूव कर जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, मेरी पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि इंटरव्यू में वो अक्सर फाइनल एमबीबीएस से ही उठाए हुए क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली क्लिनिकल। जैसे कि वो पूछ देंगे कि बेटा, एक पेशेंट आया आपके पास जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मान के चलो उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है 200/110, तो इस पेशेंट को आप कैसे मैनेज करोगे? तो जिस भी बच्चे ने एमबीबीएस किया वो जानता है कि इसमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी है, कैसे पेशेंट को मैनेज करना है। नहीं जानते तो फिर से मेडिसिन की बुक पढ़िए, आप समझ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन होता है कि आपके पास एक पेशेंट है जिसका रैंडम ब्लड शुगर 350 है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो इसमें इंसुलिन देना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन हम फाइनल एमबीबीएस में पढ़ते हैं वही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या ये पॉसिबल होता है अगर एमबीबीएस आसाम से किया हो तो पीजी अपनी खुद की स्टेट यूपी से कर सकते हैं? पीजी के लिए आसाम और यूपी दोनों के कॉलेज की स्टेट काउंसलिंग से जा सकते हैं या ओनली आसाम से ही? देखिए, अगर आसाम से अगर आपने पीजी किया है तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, आसाम से अगर आप पीजी करते हैं और आप आसाम स्टेट से आप एमबीबीएस लेना चाहते हैं स्टेट काउंसलिंग, तो आपको आसाम में बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ का एमबीबीएस का बॉन्ड कंप्लीट करते हैं तभी वो अलाउ करेंगे कि आप वहाँ से पीजी कर सकें। और अगर आप यूपी से करना चाहते हैं तो आप यूपी की स्टेट काउंसलिंग से एमडी एमएस लेने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका रूल ये है कि आपकी एमबीबीएस यूपी से होनी चाहिए। हाँ, एक तरीका है, आप अगर नीट जो पीजी एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उसमें आप ऑल इंडिया कोटा से आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपका यूपी हो गया, असम हो गया, ऑल इंडिया कोटा से अगर आप क्लियर करते हो तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप यूपी में लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऑल इंडिया कोटा से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है, सर जेआरशिप कितने डेज के लिए कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो जेआरशिप जो होती है 1 साल के लिए होती है, बट अक्सर क्या होता है जब आप जेआरशिप करते रहते हैं तो सेम हॉस्पिटल में ना अक्सर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जेआरशिप एक्सटेंड कर दी जाती है। मैंने देखा है कि लोग 2 से 3 साल आराम से जेआरशिप करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर आपको एमडी नहीं करनी है तो उसके बाद मेडिकल ऑफिसर बन जाइए, वो आप पक्का बन ही जाएंगे, किसी ना किसी स्टेट में आप एमओ बन ही जाएंगे, तो फिर आप एमओ बन के अपना जॉब कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, सर एमबीबीएस के बाद जॉब कैसे पाएं? देखिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट है एमबीबीएस कोर्स करके है एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट के वीडियो, उसमें काफ़ी सारे अच्छे वीडियो आप देखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी के लिए बता दूं कि एमबीबीएस करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, उसमें इंटरव्यूज़ निकलते रहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आप जा सकते हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ निकलते रहते हैं। या तो हॉस्पिटल में जाके डायरेक्ट पता कर लीजिए, नहीं तो उनकी वेबसाइट पर चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, सर व्हाट इज़ द वर्किंग आवर ऑफ अ डॉक्टर ड्यूरिंग रूरल सर्विस बॉन्ड एंड व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ द डॉक्टर
ऑफ दैट डॉक्टर इन हरियाणा सर प्लीज़ टेल मी। देखिए, जहाँ तक रूरल सर्विस के बॉन्ड की बात है तो चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में, एक फिक्स होता है कि 48 आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में वैसे जो ड्यूटी आवर्स है गवर्नमेंट की तरफ से 48 आवर्स आपको काम करना पड़ता है। पर कभी कभी होता है कि मेडिकल साइंस में इमरजेंसीज होती हैं, कुछ कुछ इश्यूज़, तो इससे ज़्यादा भी आवर्स हो जाते हैं। बट मैंने देखा है कि जब आप रूरल पोस्टिंग के थ्रू एमओ बनते हैं या एमबीबीएस जेआर की तरह काम करते हैं, तो उसमें लोग अपनी ड्यूटी बड़ी फ्लेक्सिबल भी कर लेते हैं। जैसे 2 लोगों की, 3 लोगों की ड्यूटी है, वो 48 आवर्स की शिफ्ट डिवाइड कर लेंगे, या वो 24 आवर्स की शिफ्ट डिवाइड कर लेंगे। इवन बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पे कि डॉक्टर्स काफ़ी कम देर में काम करके भी काम चला लेते हैं। तो वो अंदर की बात है, वो तो आप जब अपने किसी पर्सनल आप पीएचसी या सीएससी पे जाके मिलिएगा जहाँ पे डॉक्टर्स की पोस्टिंग है, वो आपको बता देंगे। बट मैं एक बात बता दूं कि जो सर्विस बॉन्ड की जो रूरल पोस्टिंग होती है ना, ये बहुत हेक्टिक नहीं होती, ये बात आप याद रखिए। एक बहुत ही कूल पोस्टिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जहाँ तक हरियाणा की सैलरी का सवाल है तो वो मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी। सर ये जेआरशिप परमानेंट जॉब है क्या, या कुछ फिक्स टेन्योर के तक के लिए होता है? ये मैंने बताई दिया आपको कि जेआरशिप जो होती है परमानेंट जॉब नहीं होती, जेआरशिप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है। चाहे जेआरशिप हो चाहे एसआरशिप हो, दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हैं। जेआरशिप जो होती है जनरली 1 साल के लिए होती है, और एसआरशिप 3 साल के लिए होती है। पर अक्सर होता क्या है कि जेआरशिप हमेशा 1 से 3 साल तक एक्सटेंड हो ही जाती है। आप कहीं ना कहीं आपको और जेआरशिप भी मिल जाएगी, या सेम कॉलेज में भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। एमबीबीएस या एमडी के बाद कितने आसानी से जॉब मिलती है? गवर्नमेंट जॉब लगना आसान है क्या? जैसे बाकी फील्ड में पढ़ाई की डिग्री के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, क्या एमबीबीएस की डिग्री से भी यही होता है? देखिए, अभी तक मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि सर एमबीबीएस हमने कर रखी है और हमको जॉब मिल ही नहीं रही। हाँ, ये ऐसे बच्चे अक्सर मिलेंगे जो बोलेंगे सर मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए, दिल्ली में नहीं मिल रही, मुझे बॉम्बे में चाहिए, बॉम्बे में नहीं मिल रही, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिल रही। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि कहीं भी नहीं मिल रही। अगर किसी को दिल्ली में नहीं मिल रही है तो उसको यूपी में मिल जाएगी, नोएडा में मिल जाएगी, गाज़ियाबाद में मिल जाएगी, पर जॉब ज़रूर मिल जाती है। किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो उसको प्राइवेट तो मिल ही जाएगी, पर जॉब हमेशा मिल जाती है। और जहाँ तक एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, तो मेडिकल ऑफिसर की जॉब होती है। जो भी मेडिकल ऑफिसर की जॉब करना चाहता है उसको आराम से जॉब मिल ही जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एमओ की जॉब मैं जानता हूँ छोड़ ही देते हैं। मैंने खुद भी एमओ की जो जॉब है वो कभी नहीं ज्वाइन की, क्योंकि उसमें होता क्या है कि मुझे एमडी मतलब जो आपको एमडी करनी है, जब आपका एमडी एमएस में सिलेक्शन हो गया तो आप एमओ की जॉब क्यों करेंगे, फिर तो आगे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एमबीबीएस में आके ना अभी तक तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब तो आप सोचना छोड़ ही दो। एमबीबीएस में अभी तक चाहे आप किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस कर लो, जॉब में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सर एमबीबीएस में एवरेज पढ़ाई करके पीजी क्रैक कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप एक बार एमबीबीएस में घुस गए तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप एमबीबीएस भी पास करोगे, और अगर आप पीजी करना चाहते हो तो आप पीजी भी पास करोगे। अब देखो होता क्या है, एमबीबीएस में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि पढ़ेंगे दिन में 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ते रहेंगे। और एक होते हैं वो जो काफ़ी कम पढ़ते हैं, या तो पढ़ते ही नहीं है, 1-2 घंटा पढ़ा तो पढ़ा, ऐसे ही बच्चे होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो होती है एवरेज पढ़ने वालों की। एवरेज पढ़ने वालों को मैं पर्सनली मानता हूँ जो रोज़ लगभग 3 से 5 घंटा पढ़ाई को देते हैं। तो अगर आप रोज़ 3 से 5 घंटा पढ़ाई को देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, पीजी आप निकाल ही लेंगे। और अगर एक बार आप एमबीबीएस में घुस गए ना, तो पीजी तो आप ऑटोमेटिक ही आप निकाल ही लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देर सवेर पीजी सबकी निकल ही जाती है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहा है। तो इसका आप टेंशन दिमाग से छोड़ दीजिए। बस घुसना होता है दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है एमबीबीएस में एडमिशन लेना। वही मैंने देखा है सबसे बड़ी दिक्कत फेस करते हैं स्टूडेंट्स। एक बार एमबीबीएस में घुस गए तो लाइफ तो अपने आप सेट हो ही जाती है। सर सर्विस बॉन्ड के थ्रू आफ्टर एमबीबीएस जो मेडिकल ऑफिसर बनता है वो सिर्फ बॉन्ड पीरियड तक ही रहता है, फिर परमानेंट एमओ बनने के लिए क्या करना होता है? देखिए, एकदम सही बात है। अगर आप बॉन्ड में हैं तो अगर आप बॉन्ड के थ्रू अगर आप एमबीबीएस में मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किए हैं तो केवल बॉन्ड के ड्यूरेशन तक के लिए होता है। उसके बाद अगर आपको परमानेंट एमओ बनना है तो हर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम लेती है। उस एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं अक्सर, और उन इंटरव्यू को आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद रैंक लिस्ट आती है और उसके बाद उसको आपको हॉस्पिटल का अलॉटमेंट होता है। तो परमानेंट एमओ बनने के लिए तो आपको एग्जाम देना ही होगा, इंटरव्यू देना ही होगा। सर हम एमबीबीएस करने के बाद किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई मी। बिल्कुल कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप जिस हॉस्पिटल में चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। सर ऑल एम्स में भी सर्विस बॉन्ड होता है क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक एम्स ने सर्विस बॉन्ड नहीं लगाया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।